बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज है। हर इलाके में जोर घटाव, गोलबंदी और समीक्षा का दौर जारी है। इस चुनाव में भागीदारी के लिए महिलाओं में भी खूब दिलचस्पी दिख रही है। पंचायत चुनाव के लिए विभिन्न पदों पर महिला प्रत्याशी राजनीतिक गुणाभाग, वर्तमान हालात और आगामी योजना के बारे में काफी कुछ जान समझ रही है। महिलाएं पहले की भांति अब की महज एक प्रत्याशी बनकर ही नहीं दिखती, बल्कि जानकार, शुभचिंतक, नई सोच एवं नई प्लानिंग के साथ महिला प्रत्याशी अब की पंचायत चुनाव में उतर रही हैं। लोगों से बातचीत कर रही हैं, उनकी परेशानियों को समझ रही है। लिहाजा ऐसी हालात में अब की महिला प्रत्याशियों की भिड़ंत भी दिलचस्प होने का अनुमान है। बंदरा पंचायत में पूर्व जिला पार्षद आफताब आलम की पत्नी नुजहत परवीन अब की बार पंचायत चुनाव में मुखिया पद से पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। बाजाबता इसकी दिन रात तैयारी भी की जा रही है। पति के अलावा खुद महिला प्रत्याशी भी चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। A to Z न्यूज लाइव से बातचीत करते हुए उन्होंने बेबाकी से बताया कि बंदरा पंचायत में काम के बजाय खाना पूर्ति ज्यादा हुई है। के साथ बहुत ज्यादा बिजली का मतलब उन लोगों को ये है, मुश्किल है। वहाँ जो है सो रोड का उन लोगों को दिक्कत है, बहुत परेशान है वहाँ के आम जनता। वहाँ राशन कार्ड किसी को नहीं दिया गया है। वहाँ जो है सो मतलब जितना भी गरीब है किसी का राशन कार्ड नहीं बना है। मतलब बहुत ज्यादा वहाँ हर आदमी को परेशानी है। यहाँ किसी भी गांव का विकास नहीं हो पाया है। मालंगा, छपरा, बंदरा जहाँ भी हो सके वहाँ का नहीं हुआ है विकास। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस सबको दूर करूँ। अगर मैं जीत कर आऊँ तो मैं ये सब दूर करूँ और जो गांधी जी का सपना था वो सपना को साकार करूँ। लोगों से मिलकर यहाँ के हालात को देखकर उन्हें लगा कि उन्हें समाज की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। भ्रष्टाचार और अत्याचार की जो स्थिति है, महिलाओं की जो हालात है, इसे देखकर अंदर की आत्मा झकझोर गई और आगे आने की प्रेरणा मिली। लिहाजा वे पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने का इरादा बना ली। उन्होंने दावा किया कि बंदरा पंचायत में योजना, कामों के नाम पर, लोगों के सहयोग के नाम पर जो कुछ भी हुआ उसकी जमीनी सच्चाई और कागजी दावों में काफी फर्क है। मलंगा गांव का कुछ विकास नहीं हुआ है। वहाँ जितने भी आम जनता है सबको रोड का बहुत परेशानी है। अच्छा। और वहाँ इंदिरा आवास किसी को नहीं दिया गया है। और वहाँ जो है सो राशन कार्ड के लिए सब परेशान है। राशन कार्ड भी किसी को नहीं दिया गया है। वहाँ बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार के कारण वहाँ कोई काम नहीं हो पाया है। इसलिए मैं अगर जीती तो मैं अपने क्षेत्र के लिए विकास करूँगी। हाँ, मैं चाहती हूँ कि अगर मुखिया पद के लिए उम्मीदवार मैं अगर जीत कर आई तो मैं अपने क्षेत्र में विकास करूँगी। जितनी भी यहाँ भ्रष्टाचार या जितना भी ये हुआ है, घपलाबाजी या जितना भी ये हुआ है, सबको मैं दूर करूँगी। उन्होंने दावा किया है कि गांव में विकास नहीं हो सका। सड़क का अभाव, वृद्धा पेंशन की कमी, आवास योजना आदि का लाभ लोगों को नहीं मिलना, भ्रष्टाचार कायम रहना, सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाना, सामाजिक सौहार्द के वातावरण में कमी आना सहित कई तरह की कमियों को उन्होंने बेबाकी से गिना दिया। पेंशन योजना में भी यहाँ बहुत कमी है, इसलिए कि यहाँ बहुत लोगों को नहीं दिया जाता है। किसी को मौसमाती हुआ, किसी को पेंशन योजना है, ये सब भी यहाँ नहीं दिया जाता है। यहाँ सब चीज जो है, जो सब आदमी जाता है पैरवी वाला वो करा लेता है, उसके बाद बाकी गरीबों को कुछ विकास नहीं। आवास योजना में का भी वही स्थिति है। आवास योजना में भी कोई जो है सो किसी को नहीं दिया जाता है। जो नहीं देना चाहिए उसको दिया जाता है, जिसको देना चाहिए, जो गरीब है बेचारा मजबूर है, उसको कुछ नहीं मिलता है। उन्होंने बताया कि उनमें शहरों की तरह गाँव के विकास की तमन्ना है। वे चाहते हैं कि समाज सेवा के लिए उन्हें एक मौका मिले। शहरों की जो सुविधाएं हैं, उच्च स्तर की सुविधाएं गांव में बहाल कराने की कोशिश होनी चाहिए थी। महिलाओं के सम्मान में इजाफा होनी चाहिए थी। चूंकि यह पद महिला के लिए है और यदि महिला प्रतिनिधि चुनी जाती हैं तो महिलाओं के सुख दुख और उनके अधिकार सम्मान में इजाफा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा न हो सका। आपके मन में और क्या प्लान है कि यदि आप मुखिया बनते हैं तो क्या बंदरा को और क्या चाहिए, किस तरीके से विकास करने का? यहाँ का रोड एकदम बेहतरीन होना चाहिए। जहाँ मलंगा, छपरा, बंदरा मतलब जितना जगह है सबका रोड बेहतरीन होना चाहिए। यहाँ एकदम हर चीज का सहूलत, सुविधा जिस तरह एक शहर में होता है उस तरह मैं चाहती हूँ कि उस तरह का विकास यहाँ हो। भ्रष्टाचार को एकदम दूर करेंगे। जो लोग इंदिरा आवास लेते हैं, इंदिरा आवास में लोग पैसा घुस लेते हैं, वो मैं नहीं लेने दूंगी किसी को भी। उस सबको खत्म करूंगी। रोड में जो होता है वो सबको मैं दूर करूंगी। सबको दूर करके एकदम जो भी काम होगा नेट एंड क्लीन होगा। पूरी तैयारी की हूँ कि अगर मैं मुखिया पद से उम्मीदवार हूँ, अगर जीती तो मैं अपने क्षेत्र के लिए विकास करूँगी।
इसलिए कि यहाँ गरीबों के लिए साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, गांव का विकास नहीं हो पाया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नुजहत परवीन है। किस पंचायत से लड़ रहे हैं चुनाव? बंदरा पंचायत से। बंदरा के लोगों में जो भावना है, जो प्रतिक्रिया है, जो बेचैनी है, बेताबी है, पिछड़ेपन का दर्द है और पहले की गलती का जो एहसास है, बदलाव की कसक है, इससे उन्हें लगता है कि वह बंदरा में बदलाव के प्रयास में सफल होंगे। यदि वे इस पद के काबिल होंगी तो शहरों की तरफ विकास करेंगे। चूंकि यह प्रखंड मुख्यालय वाली पंचायत है, इसलिए इस पंचायत का मॉडल रूप में विकास की जरूरत है ताकि प्रखंड आने वाले लोगों को भी सुकून मिल सके।